नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग केवल सोचकर ही परिस्थितियां बदल लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी वही के वहीं रह जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि मन ही ब्रह्मांड का द्वार है, जो भीतर घटता है वही बाहर प्रकट होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या केवल सकारात्मक सोच ही इसके लिए पर्याप्त है या इसके पीछे कोई गुप्त विधि छिपी है जिसे केवल कुछ संतों ने ही जाना है। आज हम इसी रहस्य की खोज करेंगे। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण से लेकर तंत्र ग्रंथों तक और अंत में एक ऐसे गूढ़ रहस्य तक जिसका संकेत तो मिलता है पर खुलकर वर्णन कहीं नहीं मिलता। और इसी के साथ साथ इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इस क्रमांक के ठीक अंत में बताएंगे, तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। ऋग्वेद कहता है कि वाणी से पहले विचार जन्म लेते हैं। यजुर्वेद कहता है यज्ञ से पहले संकल्प होता है। उपनिषद कहते हैं मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर सोचता है। लेकिन इन सभी ग्रंथों में एक बात समान है, विचार को शक्ति देने के लिए आत्मिक ऊर्जा का जागरण आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में भी ये संकेत मिलते हैं कि जब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को पहचाना था तभी असंभव उनके लिए संभव हुआ था। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि ये शक्ति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से जागृत की जाती है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मानव मन 5 दिशाओं में भटकता है: भय, इच्छा, स्मृति, कल्पना और अहंकार। और जब ये पांचों एक दिशा में केंद्रित हो जाते हैं तभी मन पंचमुख बनता है। यहीं से प्रारंभ होता है वो रहस्य जिसे कुछ साधक पंचमुखी हनुमान साधना कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक विशेष ग्रंथ था जिसमें मन को 5 स्तरों पर जागृत करने की विधि बताई गई थी। यह ग्रंथ साधारण अध्ययन के लिए नहीं था बल्कि केवल दीक्षा प्राप्त साधकों को ही दिया जाता था। इस ग्रंथ का सार क्या था? ग्रंथों के अध्ययन से जो मुख्य बातें सामने आती हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। इसके कुछ सूत्र बताए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सारे सूत्रों को ना लेते हुए कुछ मुख्य सूत्रों को ले रहे हैं, तो उन्हें आप बड़े ध्यान से अब सुनिएगा। इन मुख्य सूत्रों में पहला सूत्र ये था कि संकल्प ही सृष्टि का बीज है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही भाग्य बन जाते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि मन को दिशा देने के लिए प्रतीक चाहिए, इसीलिए देवता ध्यान का माध्यम होते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि शक्ति जागरण बिना ध्वनि के संभव नहीं है, इसीलिए मंत्र आवश्यक बताए जाते हैं। इसी के साथ साथ मंत्र तभी कार्य करते हैं जब भाव, श्वास और ध्यान एक हो जाते हैं। और अंतिम सूत्र है कि मन को 5 दिशाओं से हटाकर एक केंद्र में लाना ही पंचमुख जागरण कहलाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि इस साधना को प्रारंभ कैसे किया जाए। कहा जाता है कि उस गुप्त परंपरा में एक छोटा सा ध्यान मंत्र दिया जाता था जो साधक को मन, श्वास और शक्ति को जोड़ने में सहायक होता था। ये मंत्र किसी ग्रंथ में खुले रूप से नहीं मिलते क्योंकि ये साधना के लिए रचे गए थे, पाठ के लिए नहीं। आज उसी परंपरा से प्रेरित एक ध्यान मंत्र मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे केवल साधना भाव से ही ग्रहण करना होगा। तो इस मंत्र को जानने से पहले आपको इस मंत्र का नाम बता देते हैं और इस मंत्र के उच्चारण को उदाहरण स्वरूप में लेते हुए उससे भी पूर्व आपको बता देते हैं कि इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा और इसकी विधि भी वहां पर हम प्रेषित कर देंगे, जिससे हमारे सभी अनन्य श्रोतागण और हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही सरल प्रभाव बन जाए। रचित मंत्र है, यानी ध्यान हेतु रचित पंचमुख हनुमान मंत्र इसे कहा जाता है। वो कुछ इस प्रकार से है कि ओम हनुमते पंचवक्त्राय तेजो रूपाय नमः, मनोजवाय भीम रूपाय चित्तस्थाय नमः, रामदूताय शक्तिदाय प्राणदीपाय नमः, अंतर्बल प्रबोधाय
हनुमते नमो नमः। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको सही उच्चारण के साथ आपको करना है और जैसा यहाँ पर हमने उच्चारित किया है उसी प्रकार से आपने इसका प्रयोग करना है। अब जो विधि हम बताने वाले हैं, इस जप विधि को भी बड़े ध्यान से आप सुन लीजिएगा और इसे भी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर देंगे। तो ये जप विधि कैसे है कि सुबह या रात शांत समय आपको एक चुनना है और इसके लिए पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख कर कर बैठना है। इसके बाद एक दीपक या केवल ध्यान पर्याप्त है। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा, जो कि बहुत सामान्य तौर पर हर जगह उपलब्धता इसकी हो जाती है और केवल ध्यान इसके लिए पर्याप्त है। यहाँ पर अगर आप उच्चारण करना चाहें तो उच्चारित कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसका ध्यान कर लीजिएगा और इसे 11 बार धीमे धीमे जप करना है। हर मंत्र को जाप करने की एक अलग विधि होती है। क्योंकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है तो इसे आप बड़े ध्यान से, बहुत ही शांत हृदय से और बड़े धीमे धीमे भाव से करिएगा। जप के बाद 1 मिनट आंखें बंद करके आपको मौन रखना है। जैसा कि कल के क्रमांक में हमने आपको बताया था कि हर महत्वपूर्ण जाप मंत्र या विधि के बाद 1 मिनट का कम से कम मौन रखना चाहिए और इसके बाद अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए। बहुत सरल ये विधि है और इसके संभावित परिवर्तन क्या होंगे अब उसे सुन लीजिएगा, क्योंकि मंत्र आपने जान लिया, विधि आपने जान ली, इससे होने वाले परिवर्तनों को आप जान लीजिए। यदि यह अभ्यास श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो आपके मन की सारी चंचलता कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है। क्योंकि आज के वक्त में, इस भौतिक युग में जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो ये है कि कलयुग का जो प्रभाव है वो मन के ऊपर है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है और सबसे पहले कलयुग का भाव है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के मन पर सबसे पहले प्रभाव डालता है, उनके मन को चंचल बना देता है ताकि उनका ध्यान सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, उससे दूर हो जाए। तो आपको मन की अगर चंचलता से परेशानी है तो ये बड़े ही शुद्ध भाव से आपके हृदय को स्थायित्व का भाव प्रदान करता है। दूसरा है, आपके निर्णय की शक्ति बढ़ती है। जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में है उसके निर्णय कभी गलत साबित हो ही नहीं सकते। ऐसी शक्ति आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रदान करता है। जीवन में हर प्रकार के भय से आपको मुक्ति प्रदान करता है, आपके अंतर्मन के आत्मविश्वास को जगाता है और धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि परिस्थितियां बदलने से पहले उसकी सोच बदल चुकी है। और शायद यही वो रहस्य है जिसे ऋषियों ने संकेतों में कहा था कि जो आप सोचोगे इस मंत्र की शक्ति से वही होगा। और यदि आप अपने जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए पूरे श्रद्धावान और समर्पित भाव से मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उसे 100% इसके लाभ निसंदेह प्राप्त होंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण सृष्टि का सद्भाव ईश्वर के प्रति बढ़े। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।